44,000 वो संविधान बचाने का था, ना कि निजामुद्दीन का है। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क में आपके साथ काशिफ सुल्तान। यहाँ मंगलौर के अंदर जो मौजूद है ये एक मोहल्ला है किला, जहाँ जिसे कहा जाता है कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन जी का गढ़, लेकिन यहाँ पर बसपा प्रत्याशी उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी जो आप देख सकते हैं यहाँ पर है, अभी जनसभा को संबोधित करने आए हैं। और इनके पक्ष में लक्सर विधायक भाई मोहम्मद शहजाद भी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। और अच्छी खासी भीड़ इनके समर्थन में यहाँ इकट्ठा हुई हुई है, देख सकते हैं सभी तरफ, चारों तरफ घुमा मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे इस भीड़ को। इस छोटे से एक एरिया में इतनी भीड़ का इकट्ठे हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जैसे जैसे हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं मंगलौर की हर रोज़, उससे लग रहा है कि इलेक्शन का, इस चुनाव का जो माहौल है वो बसपा प्रत्याशी उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी के पक्ष में बन रहा है, क्योंकि एक ऐसे मोहल्ले से समर्थन मिलना जिसे गढ़ कहा जाता हो किसी एक प्रत्याशी का, उसमें इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाना जो कि लोग खुद से आए हों, उस मोहल्ले के लोग यहाँ पर हैं। मेरे कैमरामैन आपको जहाँ तक दिखाएंगे वहाँ तक आपको भीड़ नजर आएगी। तुम्हारे पास वो है, तुम जीत सकते हो, जीत मत करो। मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। 1500, 1800, 1900 तो याद रख लेना, ये अगर 1500 डले तो 1450 वोट मोंटी रहमान के ऊपर आना चाहिए, तब महल्ले की जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी मानी जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी बहुत होशियार है, वो हो सकता है कोशिश करेगी आपके वोट को कम डलवाने का, डराने का काम करेगी, लेकिन डरने वाले हो क्या? क्यों भाई बताओ जरा, डरने वाले हो? ये लोकतंत्र है। अब डरने का जमाना और डराने का जमाना खत्म हो गया। वोट की हैसियत हम लोग समझने लगे हैं, और वोट की जो हैसियत समझ जाता है वो आने की पीढ़ी की नस्ल भी पहचान लेता है कि हमारी नस्ल क्या आगे बढ़ेगी। इसलिए पॉलिटिकल मास्टर चाबी, अगर राजनीति में अपना दखल रखना है, अपनी कयादत जिंदा रखना है, अपनी सियासत जिंदा रखना है, तो वोट का सही इस्तेमाल करना है। आज एक वोट खत्म हो गया, अब केवल भारतीय जनता पार्टी बची है। मेरा यह मानना, अगर पूरा मुस्लिम और दलित और पाल प्रजापति कश्यप जो उनको वोट नहीं देना चाहता है, मैं खुल के कह रहा हूं, वो आज आप मोंटी रहमान सरवत करीम के नाम से वोट मिल रहा है, क्योंकि ये शरीफ फैमिली जानी जाती है। क्यों मैं गलत कह रहा हूं बता दो आप लोग। इसलिए शराफत को देखकर इंसान और भी समाज के लोग वोट दे रहे हैं। इसलिए इस बार मेरा ये उम्मीद है कि इस बार, पिछली बार हम 600 वोटों से जीते थे, इस बार कितने वोटों से जिताओगे जरा बताओ आप लोग? 10,000 वोटों से जिता कर भेजना। फिर आभार प्रकट हम सब लोग मिलकर, जैसे हमारे भाई शहजाद साहब बैठे, ये विधायक है, और सरवत साहब और शहजाद साहब दोनों विधायक बने थे, लेकिन सरवत साहब साथ छोड़ गए और शहजाद साहब आपके बीच में है। तो जैसे पहले जोड़ी बनाई थी, अब चचा और भतीजे की जोड़ी बनने देना। क्यों भाई नहीं बन सकती? तो मैं ऐसी उम्मीद के साथ अपनी बात को यहीं से खत्म करते हैं, समय कम है, 10 मिनट रह गए। मैं ऐसी उम्मीद के साथ अपनी बात को विराम देते हैं, और भाई मोंटी रहमान जी से कहते आए तो आप भी अपनी अपील कर ले, लोगों से गुजारिश करके मैं ऐसी उम्मीद के साथ अपनी बात को यहीं से खत्म करते हैं। खुदा हाफिज। अंसारी जी ने एक शम्मा जलाई थी, इनकलाब जिंदाबाद। हाजी सरवत करीम अंसारी जी ने वो शम्मा बरकरार रखी। इंशाअल्लाह हाजी सरवत करीम अंसारी कहते थे, सिर्फ आधी मिनट से भी कमी, दो बोल कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ दे गए और कारवां बनता गया। इंशाअल्लाह हाजी सरवत करीम अंसारी जी ने जो कारवां बनाया था, जो शम्मा जलाई थी इनकलाब की, वो हम सब के दिलों में जिंदा है, बरकरार रहेगी। यही जोश, यही खरोश, यही हो इंशाअल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं अपनी कोई बात रखूं, जाट समाज से मेरे चचा देवेंद्र यहाँ बैठे हैं, वो 1 मिनट में अपनी बात रखें। मैं पहले ये चाहता हूँ कि वो 1 मिनट में हो। हेलो भाई, आज आप जनता का उल्लंघन न करते हुए टाइम कम है, आप मंगलोर का विधायक बना लो, सारा आगे भी बढ़ रहा हो और जाट समाज हो सारा इसके साथ हो, पहले तो पढ़कर साथ हो। जय हिंद जय भारत। गुर्जर समाज से मेरे चचा विजेंद्र यहाँ पर बैठे हैं, वो भी 1 मिनट में दूंगा। गुज्जर समाज तो जब हटाना दिया है ना तब वो ये क्या लोकल देता हूँ मैं यहाँ नीचे वोट है ही तब वो मनियाने के गुज्जर और वोट देंगे भाई मोन्टी को विधानसभा में भेजेंगे उसका दिया। भाई मोनिश भाई भी यहाँ पर हैं। हकदार को उसका हक लौटा दीजिए। इसी अपील के साथ मैं अपना वक्त मोंटी रहमान को देना चाहता हूं ताकि वो अपने ख्यालात आपके सामने रख सकें और आपसे वोट की अपील कर सकें। इनका हक है और ये सिर्फ इन्हीं को मिलना चाहिए। मेरे नाज मोहम्मद भाई जिन्होंने प्रोग्राम सजाया, वो भी 1 मिनट में अपनी बात रखें। मैं तो आप सब लोगों से भाई साहब ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अपने घर में महल्ले में सब में एक वोट अपने घर से निकाल लें और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, मोंटी भाई को जिताएं। खुदा भाई मेरे लिए बेचारे कैंपेनिंग में चल के आए अमजद भाई, वो भी 1 मिनट में बस अपनी बात रखें। अमजद यूट्यूबर, बहुत फेमस नाम है भाई, 9-2-11 के नाम से मशहूर है। तो भाई सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोग इतनी ज्यादा हमें सपोर्ट करते हो। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मोन्टू भाई के लिए। और इन्हीं के लिए भी यहाँ पर आया हूँ, जैसे हम लोग आपको हंसाते हैं और इंशाल्लाह हंसाते रहेंगे, ऐसे ही मोन्टी भाई भी आपको जिस भी प्रॉब्लम में आप फंसेंगे तो इंशाल्लाह आपको संभालेंगे। थैंक यू और लव यू मोन्टी भाई। आधे मिनट में अपनी बात रखी। इलेक्शन में कोई कमी नहीं, हमारा जो इलेक्शन है वो बाहर के आदमियों के ऊपर नहीं है, हमारा इलेक्शन तो घर क्षेत्र के आदमियों के ऊपर है और वो इंशाअल्लाह कामयाब हो रहेगा 100%। भाई मैं ज्यादा न कहते हुए आप सभी मेरे बड़े बुजुर्गवान नौजवान साथी प्यारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, शहजाद विधायक साहब, मेरे चचा शमशुद्दीन दाइन साहब, नरेश गौतम साहब, सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, यूट्यूबर भाई यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं तो आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि जैसे आपने हमेशा हमारे वालिद साहब की सरपरस्ती करी, ऐसे ही हमारी भी सरपरस्ती करिएगा। हम सारी जिंदगी आपके एहसानमंद रहेंगे, कभी भी आपसे मुंह मोड़ने का काम नहीं करेंगे। 24 घंटे कभी भी आपको हमारी जरूरत हो, हम हमेशा आपके बीच में हाजिर रहेंगे। और जैसे मेरे वालिद साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, जैसे शराई साहब ने कहा कि ऊपर अल्लाह है, नीचे आप सब हैं, आप ही सबका सहारा है और साहब अपना आशीर्वाद और प्यार बनाकर रखिएगा। मैं झोली फैलाकर पल्ला बसाकर रहकर आपसे अपने वालिद साहब के 2 साल मांगता हूँ, आप हमारी झोली में डाल दीजिए, हम हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। क्या कहना चाहेंगे मंगलौर के माहौल को देखकर और आसपास आप वर्किंग में लगातार? देखो चुनाव बसपा जीत रही है, पहले भी जीत रही थी, आज भी जीतते हैं। आप श्योर हैं? आप पूरी तरह श्योर हैं? अगर श्योर ना होता क्या लेना आता यहाँ। अच्छा, तो मतलब आपकी श्योरिटी है कि हाँ बसपा हर हाल में चुनाव जीत रही है? बिल्कुल जीत रही है। कांग्रेस के पास वोट नहीं है, कांग्रेस के पास वोट ही नहीं है। वो कह रहे 44,000 का मैंडेट है यहाँ। 44,000 वो संविधान बचाने का था, ना कि निजामुद्दीन का है। अब चुनाव निजामुद्दीन लड़ रहा, तब संविधान बचाने का वोट था। यानी ये आप कह रहे हैं कि जो वोट पड़ा वो सिर्फ संविधान बचाने के लिए कर पड़ा था और ये काजी निजामुद्दीन का और उबैदुल रहमान का नहीं है। यानी अब काजी निजामुद्दीन का वोट 44,000 नहीं है, वो संविधान का वोट है, संविधान बचाने का वोट था। ठीक है, गलत फहमी हो अगर दिमाग में तो निकाल दे। मैं मंगलौर की जो नौजवानों का जोश, बुजुर्गों का दुआएं, ये एहसास दिला रही हैं
कि इस बार इतनी बड़ी भारी जीत ही होगी कि जिसमें आप देखना भारतीय जनता पार्टी ना पहले थी ना आज है। जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है बीएसपी से हमारी फाइट है, तो फाइट तो एक तरफा है, बीएसपी ही के सिवा और कोई नहीं है। क्योंकि हम तो यहाँ गली गली कूचे कूचे घूम रहे हैं। मैं लोगों की मोहब्बत देख रहा हूँ, नौजवानों का जोश देख रहा हूँ, बुजुर्गों की आशीर्वाद देख रहा हूँ, दुआएं देख रहा हूँ कि सब, और यहाँ तक हमारी बहन बेटी माएँ सब दुआएं कर रही हैं कि इस बार जिसका हक है, जिनने 5 साल के लिए वोट दिया था और उनके वालिद 2 साल में उनका इंतकाल हो गया, तो उस परिवार के हक को दोबारा जनता देना चाहती है। जनता ने मन बना लिया है, लोगों ने एक तरफ सोच लिया है। नहीं, ये तो मैं भी सुन रहा हूँ कि जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, और लोग ये भी कह रहे हैं काजी निजामुद्दीन को तो ये वाला इलेक्शन लड़ना ही नहीं था, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं करतार सिंह भड़ाना जी भी आए और लोग उनके लिए भी काम कर रहे, इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, भड़ाना जी चुनाव लड़ने आए हैं, धनबल का यूज कर रहे हैं, और आप समझदार हैं। आज जो उनको वोट देगा वो अपने आप को एक मैसेज जाएगा, इसका मतलब इनने कुछ ले लिया है। आप समझ रहे हैं ना? तो यानी आप इनडायरेक्टली एक मैसेज पहुंचा चुके, ये बात मैं खुद कह रहा हूं आपसे कि जो यहाँ जनता कह रही है हम क्यों उसको वोट दें, हम उसको वोट देंगे कि हम अपने आप को बिकाऊ समझेंगे। तो आज लोगों ने मन बना लिया कि हम बिकाऊ नहीं है, मजबूत के साथ टिकाऊ हुएंगे। क्या देख रहे हैं आप माहौल? माहौल बहुत अच्छा है। क्या लगता है? बहुजन समाज पार्टी जीत रही है, हर हाल में जीत रही है? हर हाल में जीत तो रही सुन रहे हैं कि गांव में इधर उधर कुछ वोट कट रहे हैं, ऐसा हो रहा है? है। ऐसा है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूं कि हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको बहकाने का काम इसलिए किया जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है वो कांग्रेस पे चले जाएगा, बीजेपी पे चले जाएगा। लेकिन नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर डलता, आतिगत निशान पर डलेगा। उसके लिए मुस्लिम समाज बिल्कुल भी गुमराह ना हो और सारा वोट बहुजन समाज पार्टी को देकर भाई मोंटी भाई को जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करें। धन्यवाद। आपका जो ये है एरिया सारा का सारा, इसमें तो आपका नाम भी बहुत है अच्छे से, लोकल में मोहल्ला आपका है, वो सारी चीजें, तो क्या देख रहे हैं आप, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? माहौल तो मतलब भाई इन्हीं का हक है। हाजी सरवत को 5 साल के लिए चुना था जनता ने, वो बेचारे चले गए, अल्लाह की मर्जी। तो अब बेचारों का इनका ही हक बैठ रहा है। हम तो लोगों से ये कहा, लोगों की आवाज भी यही है कि भाई इन्हें ये 2 साल तो हम देंगे, आगे इनका काम बोल लेगा। बिल्कुल। क्यों जी? यहाँ तो जनता एक तरफ, अभी विधायक जी फरमा रहे थे जो भड़ाना जी को, वो तो वाकई उनके पास तो ठप्पा लग रहा है, भाई ये तो बिकली है। तो ऐसे चंद लोग हैं, अपनी इज्जत रखते हैं लोग, तो वोट वो मोंटी भाई को ही दे रहे हैं। और दूसरे फरमा रहे थे राइन जी से शायद, तो वो तो तीसरे जो हैं वो निमट लिए। अच्छा। हाँ, अच्छा, मुझे लगता है हम उन्हीं के मोहल्ले में भी खड़े हैं जिसे कहा जाता है। हाँ, निमट लिए मैं तो। अच्छा। हाँ, यहाँ नहीं है उनका वोट। किला मोहल्ले के अंदर खड़े हैं, कहा जाता है कि ये काजी जी का गढ़ है, और ये भीड़ में देख रहा हूँ इस कदर इकट्ठी है आज यहाँ, इस छोटे से प्रोग्राम में भी इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है, तो ये क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये गढ़ था, मतलब मैंने है गलत कह दिया? ये गढ़ था, अब नहीं है, अब ये हमारा गढ़ है। यानी किला भेद चुके आप? जी बिल्कुल, किला भेद नहीं चुके, ये हमारा परिवार है, हमारे साथ इकट्ठा हुआ है। हम सारी जिंदगी इनके एहसानमंद रहेंगे, कभी इनका एहसान भूलने का काम नहीं करेंगे। आप कोई मैसेज इस तरह का देना चाहेंगे आप मंगलौर की जनता के लिए? जैसा कि आजकल चल रहा है, सुनने में आ रहा है कि भड़ाना जी फाइट में आ गए हैं, आपको लगता है भड़ाना जी से आपकी फाइट है? बिल्कुल, भड़ाना जी फाइट में आ गए हैं, लेकिन उनकी फाइट काजी निजामुद्दीन से है, दूसरे और तीसरे नंबर की। हम इंशाल्लाह पहले नंबर पे थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। पहले नंबर पे ही रहेंगे। ठीक।